बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना महफूजुल हसन साहब क़िबला ने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया। और जो सेंसेक्स की बात की है आपने, तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 का सेंसेक्स, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 का सेंसेक्स कराने जा रही है पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 2020 का, तो ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड उसमें ये मुतालबा करने जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उसमें मुस्लिम में शियों का चैप्टर अलग होना चाहिए, शियों का कालम, ताकि हमारा कालम हो, ताकि हमें पता चले कि हम कितने हैं। 2020 के सेंसेक्स में शिया फैसला बोर्ड का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से और दूसरे वजीरों से मिलेगा, ताकि हम ये कहते हैं कि हम 7 करोड़ नहीं है, हम नहीं है 7 करोड़, हम पूरे हिंदुस्तान में 7 हैं, ओनली 7 शियाज, हम पूरे हिंदुस्तान में 7 हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम 7 हैं तो हमारा हक न दिया जाए? लिहाजा ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड इसका मुतालबा करने जा रहा है, हर चीज हमारे सामने है। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब क़िबला से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब। मोहतरम सदर शिया पर्सनल बोर्ड और उलमा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कूनू लिज़्ज़ालिमीन ख़स्मन व लिल मज़लूम औना। हज़रात, जिस हदीस को मैंने उन्वाने बयान करार दिया है, इसमें मौलाए कायनात का खिताब जो है वो पूरी दुनिया के इंसानों से है और इरशाद हो रहा है, ये वसीयत की शक्ल में मौलाए कायनात ने अपने चाहने वालों को और उनके ज़रिए इमाम हसन के ज़रिए से अपने न सिर्फ अपने चाहने वालों को बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत को ये मैसेज और पैगाम दिया है कि देखो, जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा मुत्तहिद रहना और बर्बरियत और जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाना और मज़लूमों का हमेशा साथ देना। पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम जो किया गया था, उसका मकसद और ये मतमह नज़र यही था कि हमारे हुकूक जो शियों के पामाल हो रहे हैं हिंदुस्तान में ख़ासकर, तो हम उसकी आवाज़ उठाएं। जब भी कोई मुस्लिम मसला उठता था तो सिर्फ जो है वो अहले सुन्नत की तरफ देखा जाता था और मुस्लिम के नाम से हमारा जो है वो हक पामाल हो रहा था और हमारी बात जो है वो नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन जब से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड वजूद में आया, उसने अपने शीयत को उजागर किया और शीयत को एक पहचान अता की। और शीयत को सिर्फ लोग जो है वो समझते थे कि ये रोने वाली कौम है, ये आज़ादारी करने वाली कौम है, ये मातम करने वाली कौम है, इसका ना कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना इसको कौमी धारे में शामिल होने का कोई शौक़ है। लेकिन नहीं, लेकिन हमने जब आवाज़ उठाई तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि अब जब भी हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम मसला सामने आता है तो अगर अहले सुन्नत की शरीयत के फ़िक़्ह के मुताबिक अगर उनका नज़रिया सुना जाता है तो हमारा नज़रिया भी सुना जाता है। चाहे वो 3 तलाक़ का मसला हो और चाहे वो दीगर उमूर के मसाइल हो, दीगर उमूर हो, उसमें हमारी बात जो है वो सुनी जाती है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हम जो है वो मजलूमों का साथ दें। दुनिया में कहीं भी जुल्म होता है और शीयत के खिलाफ अगर जुल्म होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, कुछ लोग इमाम जुमा के हैसियत से खुतबा जुमा में हमारे बोर्ड की मुखालिफत करते हैं और हमें इस्तेमार का कभी एजेंट बताया जाता है, कभी बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, कभी आरएसएस का एजेंट बताया जाता है। मैं उनसे यही कहूंगा कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोलेगी है कि जिसमें 72 छेद हों।
पहले वो अपनी बात सोचे और पहले अपने नजरिए को देखे, है कि ये न समझे कि हमको बोलना नहीं आता, हमको कलाम नहीं करना चाहता, हमको कलाम करना नहीं आता। हम बहुत से मसाइल हैं है कि जिसकी वजह से चुप रहते हैं, लेकिन ये न समझे दुनिया है कि हमारी खामोशी से नाजायज फायदा न उठाए। अभी इसी जुमे को जो खुतबा दिया गया, मुझे उस पर सख्त एतराज है। हम याद रखिए कि हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। हम किसके मुकल्लिद हैं आपको क्यों बताए? ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये हमारा जाती मसला है। किसी मर्जा ने ये नहीं कहा कि आप हमारी तकलीद कीजिए, किसी मर्जा ने ये नहीं कहा कि जो हमारी तकलीद नहीं करेगा अब वो जो है वो दीन से खारिज हो जाएगा या शख्सियत से निकल जाएगा। तो आप क्यों जोर देते हैं? और रह गया ये कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि ये MI6 का एजेंट है, ये फला का एजेंट है, ये आपको कैसे मालूम? मैं मिल्लत ईरान से पूछता हूं और ईरान की हुकूमत और क़यादत और रहबरियत से पूछता हूं कि अगर कोई MI6 का एजेंट है तो आपके मराजे उससे क्यों मिलते हैं? आगे वहीद खुरासानी जाए तो उनके घर पर जाए, आगे जो है वो वही आगे असाफी जाए तो उनसे मिलने के लिए जाए। जब सारे उलमा वो बैठते हैं एक जगह पर तो कोई नहीं कहता कि वो MI6 के एजेंट हैं। आप ही को सारी फिक्र है, आप ही को है। हालांकि ये सबको मालूम है कि जब आपके यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था मरहूम कल्बे आबिद साहब मरहूम अल्लाह मकामा के जो वो के इंतकाल के बाद 40वें में, तो क्या शिराजी का नुमाइंदा नहीं आया था? खातमी साहब मौजूद थे, तस्वीरें उठाकर देख लीजिए। क्या मौलाना कल्बे आबिद साहब अल्लाह मकामा ने आखिरी हज किया? मैं साथ में था, हम ईरान में मेरे कमरे में उनका क़याम रहा। खुदा उनके दर्जात को आली करे। और उसके बाद जब वो गए हज करने के लिए मौलाना अदीब साहब मरहूम के साथ, तो यही सादिक शिराजी और यही सैयद मोहम्मद शिराजी के बेसे में उनका कयाम रहा। तो आप ऐसी बात मत कीजिए, कौम को डिवाइड ना कीजिए, कौम को तखलीक, कौम को अपने अंदर इफ्तराक मत पैदा कीजिए। और ना कोई अखबारी है और ना कोई मलंगी है, ये आपके जहन की उपज है, ये आपके जहन की देज है, ये आपके जो है वो दीनाबी जात है। आप जो कीजिए तो वो हुनर बन जाए, हम जो करें वो ऐब बन जाए। तो अब एक बाम दो हवा ये नहीं चलने वाली। और याद रखिए कि हम तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से जानते हैं और कौम भी अच्छी तरीके से जानती है। अजीजान गिरामी, हमने मरजइयत के सिलसिले में हमेशा दिफा किया, हमेशा मरजइयत के लिए जो आवाज उठाई, हमेशा मरजइयत की हिमायत की। क्या खतीब अकबर अल्लाह मुकामा ने मरजइयत के दिफा में मजलिसें नहीं पढ़ी? उनसे अच्छा किसी ने बयान नहीं दिया और उनसे अच्छा किसी ने जो है वो इजहार नजर नहीं किया। क्या उन्होंने मरजइयत के दिफा नहीं किया? तो ये तोहमतें मत लगाइए। लेकिन मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि जिन जाकिरीन को यहां बुलाया जाता है और बुलाकर जो है वो कमा जंजीर के सिलसिले में मुखालिफत कराई जाती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे जब नजफ व कुम के अंदर जो है वो कमा जंजीर का मातम न रुक सका, और तो तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हारी क्या औकात, और तुम क्या बेचते हो कि जो तुम आजादारी को कमा जंजीर को रोक लोगे? दामने वक्त में गुंजाइश जरूर कम है, लेकिन मुझे मुंतज़मीन से यही कहना कि मुझे कह लेने दीजिए, इसलिए कि गालिब इस तल्क़ नवाही पर मुझे रखियो माफ। आज कुछ दर्द दे मेरे दिल में सेवा होता है। हम बहुत सी चीजें जानते हैं, हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि यह हमारे शहर का मुकद्दर है कि यहां इस शहर का मुकद्दर है। अब गुनाह सवाब बिकते हैं, हम मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत में आप बिकते हैं। हम नहीं चाहते कि उन मसाइल को छेड़ा जाए। मैं उलमा कराम से गुजारिश कर रहा हूं और आपसे याद रखिए कि इज़ा पैगंबर ने फरमाया था कि इज़ा फसद अल आलिम फसद अल आलम, अगर आलिम दीन फासिद हो जाए तो पूरा मुआशरा और समाज फासिद हो जाएगा। ये स्टेज पर जितने मोहम्मद और गैर मोहम्मद और चेरमानी और टोपी वाले और जाकिरीन बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हज़ाए हुसैन का दिफा करें, आप हज़ाए हुसैन की हिमायत करें। आप मरजइयत का दिफा तो कर रहे हैं और जब आज़ादारी का दिफा कर रहे हैं, और खुल के आ जाइए और खुलकर दिफा कीजिए और सीना सिपर हो जाइए। याद रखिए कि जब शिम्र यजीद की जो हुकूमत का चिराग न जला तो ये 2 रकत के इमामों की हैसियत औकात क्या है?
बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं मुंतज़मीन में भी हूँ और किसी का और वक्त नहीं लेना चाहता। यही कहना है कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जगह, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता।